गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये है हमारा औसत का पार्ट 4। औसत का पार्ट 4 है। इससे पहले तीन पार्ट आ चुके हैं, जिनमें हमने कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ प्रश्नों को हल कराया है और लगभग प्रत्येक प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझाया है। ये प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इतनी खामोशी से करिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। किसी ने खूब कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जब आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके पड़ोसी को भी ना पता चले कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब आप सफल हो, जब वो रिजल्ट देखे आपका, जब कहीं से सुने, तब उससे धक्का लगना चाहिए। तब लगना चाहिए कि हाँ, किसी ने काम किया है। चलिए शुरू। पहला प्रश्न है, एक कक्षा के 60 छात्रों के औसत अंक 64 पाए गए। बाद में पता चला कि दो छात्रों के अंकों को 24 और 76 के स्थान पर क्रमशः 42 और 28 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया था, तब सही औसत क्या है? 24 और 76 के स्थान पर 42 और 28 के रूप में पढ़ा गया, तो सही औसत क्या है? तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के सबसे पहले जो गलत तरीके से पढ़े गए हम उनको जोड़ लेते हैं और ये जोड़ लेते हैं, और इसके जोड़ और इसके जोड़ का हम अंतर प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? अंतर। और उस अंतर को 60 छात्रों से हम भाग देंगे। अगर अंतर प्लस में आता है तो इसमें 64 में जोड़ दिए जाएंगे, अगर माइनस आता है तो 64 में से घटा दिए। देखिए इस प्रकार, ये 24 प्लस 76 माइनस 42 प्लस 28, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 70 30। अब इस 30 को, जो 30 अधिक आया है, इस 30 को 60 छात्रों में विभाजित करना है, तो 30 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 0.5। पहले औसत कितना था? औसत पहले था 64 और अब कितना बढ़ गया? 0.5। तो क्या कितना हो जाएगा? 64.5 अंतर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा? 64.5। दूसरा प्रश्न है, 5, 7, 12, 15 और यक्स का औसत 10 है। यदि 9, 12, 13, 17 यक्स और बाई का औसत 14 हो तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्या होता है? औसत बराबर होता है, औसत 10 बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। 5 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 15 प्लस यक्स अपान ये संख्याएं कितनी है? 5, तो 5 तिरछी गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 दशावन 50 बराबर कितना हो जाएगा? 7, 5, 12, 12, 24, 24 और 15 39 प्लस एक्स। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 39 घट जाएगी, एक्स बराबर आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा? 11। वही अब यहाँ लगाएंगे, यहाँ औसत कितना है? 14। तो पहले आएगी 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 17 प्लस यक्स, यक्स की जगह 11 प्लस 22 अपान ये संख्याएं 3 और 3 6। ये होगा 4 84 बराबर कितना होगा? 17 और 13 30, 30 और 12 42, 42 और 9 51, 51 और 11 62, 62 प्लस 22, तो 22 इक्वल टू हो जाएगा 84 माइनस 62, यानी कि ये हो जाएगा 22, यानी कि आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि 20 वर्ष का एक सदस्य निकाल दिया जाए तब औसत कितनी है? 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितनी है? औसत है 28, तो इनकी कुल आयु कितनी होगी? 5 और 28 की गुणा कर देंगे। 5 अट्ठे 40 का 0 और 5 दूनी 10 और 4 14। अब एक सदस्य निकल गया, एक सदस्य क्या हो गया? निकल गया। और यदि 20 वर्ष का, और इसकी आयु कितनी थी? 20 वर्ष, तो शेष कितनी बची? 120 वर्ष। अब सदस्य कितने बचे? 4 सदस्य बचे, तो इनकी औसत आई 4 से 120 को डिवाइड करो, 4 3 12, कितना हो जाएगा? 30 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की बढ़ोतरी हो जाती है। नाविक का भार कितना है? तो 56 किलोग्राम वाला व्यक्ति निकल गया, नया व्यक्ति आ गया, एक नया व्यक्ति आ गया, तो उससे औसत में बढ़ोतरी, यानी कि औसत में वृद्धि,
कितनी हो गई? 800 ग्राम की। अच्छा, कुल वृद्धि 10 नाभिक है तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? कुल वृद्धि हो जाएगी 800, क्योंकि प्रत्येक में वृद्धि गुणे 10, यानी कि 8000 ग्राम होगी। अगर हम 1000 से भाग कर दें तो 8 किलोग्राम। अब पहले 56 वाला गया लेकिन 8 किलोग्राम अधिक वाला आ गया, तो नया भार, नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा? नए व्यक्ति का भार हो जाएगा 56 प्लस 8, यानी कि 64 किलोग्राम। कितना आ जाएगा? 64 किलोग्राम। ये 60 नहीं, 64 है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नया अगला क्वेश्चन है, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि नौकर की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है, तब नौकर की आयु क्या है? तो दिया है 6 सदस्यों की औसत आयु। 6 सदस्यों की औसत आयु कितना है? 20 वर्ष। अब नौकर को शामिल करने से क्या होता है? जब नौकर आ जाता है तो औसत में वृद्धि कितनी होती है? इस औसत में वृद्धि होती है 5%, यानी कि 20 का 5, 25%, सॉरी 25। तो 20 का 25% कितना होगा? 25/100, पचम 25, 5 चक 25 चक 100, पचम 25, कितना हो जाएगा? 5। अब औसत में वृद्धि हो जाएगी 5 वर्ष की, लेकिन अब सदस्य कितने होंगे? 7। नौकर को मिला के 6 सदस्य हैं प्लस नौकर, तो टोटल कितने हो गए? 7। औसत में वृद्धि कितनी? 5 की। तो कुल वृद्धि कितनी होगी? अगर कुल वृद्धि हमें निकालनी है तो 7 की हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 35। तब नौकर की आयु कितनी है? तो नौकर की आयु 20 वर्ष से कितनी ज्यादा है? 35 वर्ष। तो नौकर की आयु हो जाएगी, नौकर की आयु हो जाएगी 20 वर्ष, तो वो थी। अब प्लस औसत में वृद्धि, टोटल वृद्धि कितनी हुई? 35 वर्ष। तो ये हो गई 55 वर्ष। नौकर की आयु कितनी हो गई? 55 वर्ष। उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। 6 सदस्यों की औसत आयु बराबर 20 वर्ष, 7 सदस्यों की औसत आयु बराबर 25 वर्ष। जैसे 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष, नौकर मिल गया 7 से 20 और 5 कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। इसका टोटल कितना होगा? 6 दूनी 12, 120। इसका कितना होगा? 25 सत्ते कितना होता है? 25, 7 पंजे 35 के 5 और 7 दूनी 14 और 3 17। अब वृद्धि कितनी हुई इसे घटा लीजिए, तो 75 में है तो 55 वर्ष। चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से शॉर्टकट से निकाल लीजिए, आएगी 55 वर्ष। नेक्स्ट है, 10 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक में 7 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या है? देखिए, अगर औसत 12 है और प्रत्येक में 7 से गुणा किया जाएगा तो औसत में भी 7 से गुणा हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा 84। हम आपको बताते चले कि अगर कहीं गुणा होती है तो उतने गुना औसत हो जाता है। अगर यहीं लिखा होता है 3 से भाग किया जाए तो नया औसत, प्रत्येक संख्या में 3 से भाग कर दिया जाए तो औसत में 3 से भाग हो जाता है और उत्तर आ जाता है 4। तो गुणा में गुणा हो जाती है और भाग में औसत में भी भाग हो जाती है, यानी कि उत्तर हो इसका 84। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यम से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत के है। तो यम प्लस 1 से प्रारंभ होने वाले 6 पूर्णांकों का औसत निकालिए। अब यम से प्रारंभ हो रहे क्रमागत पूर्णांक है 1, 2, 3, 4 और 5। जब 5 क्रमागत पूर्णांक होते हैं तो हम जाते हैं मध्य वाली संख्या क्या होती है? औसत। इसका औसत दिया गया के ये कितना होगा? यम प्लस 1, ये होगा यम प्लस 2, ये यम प्लस 3 और यम प्लस 4। तो यहां हमें मिल गया कि यम प्लस 2 बराबर कितना है? के, यानी कि यम बराबर हमें मिल गया के माइनस 2। अब दूसरा क्या कह रहा? यम प्लस 1 से प्रारंभ होने वाले 6 पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये होगा यम प्लस 2, यम प्लस 3, यम प्लस 4, यम प्लस 5 और यम प्लस 6। हम जानते हैं कि जब सम संख्याएं होती है तो मध्य वाली दो संख्याएं, इधर वाली दो हम काट देंगे और इधर वाली दो काट देंगे और इनका औसत निकाल लेंगे, वही औसत होगा। इन्हें जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो जब जोड़ेंगे यम प्लस एम कितना होगा? 2m प्लस 7 अपान डिवाइड, दो संख्याएं तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ यम की जगह कितना हम रखेंगे? k माइनस 2 यहाँ रख देंगे, तो होगा 2k माइनस 2 प्लस 7 अपान 2। तो क्या हो जाएगा? ये 2k और माइनस के 4 प्लस के 7 बटे 2, ये हो जाएगा 2k प्लस 3 अपान 2, यानी कि ऑप्शन हमारा 2k प्लस 3 अपान 2, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, दोपहर के समय एक विद्यार्थी 60 पेज प्रति घंटा की दर से 100 पेज पढ़ती है। कोई विद्यार्थी है 60 पेज प्रति घंटा के हिसाब से 100 पेज पढ़ती है। शाम के समय जब वह थक जाती है 40 पेज प्रति घंटा की दर से 100 पेज अधिक पढ़ती है, तब उसकी पढ़ने की औसत दर क्या है? अब औसत दर के लिए सबसे पहले है क्या, 60 पेज प्रति घंटा के हिसाब से कितना पढ़ती है, 100। तो समय कितना लगेगा, समय लगेगा 100/60, यानी कि जब काटेंगे ये हो जाएगा 5/3 घंटे। कितना लगा, 5/3 हावर लगा। फिर दर है 40 पेज पर आवर, 100 पेज पढ़े तो समय कितना लगा, 100/40, यानी कि हो जाएगा 5/2 घंटे। अब कुल पेज कितने पढ़े उसने, 200। कुल समय कितना ये हो जाएगा जब हम इसे जोड़ेंगे, 5/3 प्लस 5/2, एलसीएम आ जाएगा 6, 5 दूनी 10 प्लस 15, यानी कि ये हो जाएगा 25/6। अब हमें दर निकालनी है, तो क्या, पेज को समय से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 200/25 और अपान 6, अपान वाला 6 ऊपर चला जाएगा, 25 अट्ठे होते हैं 200 और 8 छंग कितने हो जाएंगे, 48, यानी कि 48 पेज पर आवर उसकी दर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 15 नाव संचालकों का औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक चालक दल जिसका वजन 42 किलोग्राम है की जगह नया सदस्य आ जाता है। मतलब 42 वाला आउट और नया सदस्य, तो नए सदस्य का वजन हमें निकालना है। ट्रिक वही है कि 15 सदस्य हैं, औसत में वृद्धि कितनी है, 1.6, तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, 1.6 इंटू 15, 15 छक्का 90 का 0, 15 एकन 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 24 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। और व्यक्ति गया कितने का था, 42 किलोग्राम का, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा, नए व्यक्ति का भार हो जाएगा, इस 42 में जो गया था कितना, हम 24 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 66 किलोग्राम। मतलब जितना भी वजन बढ़ गया औसत में, तो 15 का कुल जितना वजन बढ़ेगा हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आई हमारी 24। जब 24 किलोग्राम उसके आने से बढ़ा है, औसत पहले 42 था तो 42 में 24 जोड़ दिया तो उत्तर आ गया 66, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।